हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम वेक्टर से कुछ अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। सुंदर सुंदर सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना, इस क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ए पॉइंट इज 18। कह रहा है कि दो फोर्स एक पॉइंट, कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट है, पी पॉइंट। ठीक है ना, तो कह रहा है कि दो फोर्स एक पॉइंट पर लग रहा है, दो बल एक पॉइंट पर लग रहा है। ठीक है ना, और कह रहा है कि एक पॉइंट इज 18, और कह रहा है कि दोनों बल जब एक पॉइंट पर लग रहा है तो दोनों बल का जो सम है, जो योग है, मतलब जो जोड़ है, उसका मान 18 है। 18 मतलब मान के चलते हैं एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, इसे एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो इन दोनों का जो फोर्स है ना, तो मानते हैं ये फोर्स है, ये कौन सा है? बी फोर्स है। किसी एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे। एंगल की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ऐसे दो बल लग रहा है, एक पॉइंट पे लग रहा है। तो कह रहा है कि जब दोनों बल लग रहा है ना, तो दोनों बल का सम जोड़ 18 है। मतलब कि अगर कहें कि ए बल प्लस बी, दोनों फोर्स का मान कितना है? 18 है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है 18 एंड देयर रिजल्टेंट इज 12, और कह रहा है कि दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब मान के चलते ये फोर्स बी फोर्स, इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? तो बीच में कहीं होगा। मान के चलते यहाँ पे है, तो जो इसका रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट का मान कितना है? तो 12 है। रिजल्टेंट का मान कितना है? 12। मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का मान कितना है बच्चों? 12। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 है। दोनों फोर्स का एक पॉइंट पे लगने के बाद उसका सम कितना है? 18 है। फिर दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर। कह रहा है ना कि जो स्मॉल जो फोर्स है, जो छोटा जो बल है ना, उससे जो रिजल्टेंट जो है वह 90 डिग्री के कोण बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, कितना डिग्री कोण? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, स्मॉलर बोथ। तो कह रहा है लास्ट में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टू फोर्सेस, तो दोनों बलों का मान बताएं। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलो पहले क्या कर रहा है कि सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एन पॉइंट इज 18। तो मानते हैं ए प्लस बी बराबर 18। ठीक है, दोनों बल का सम 18। ठीक है ना, मान के चलते हैं एक फोर्स यहाँ पे है, ठीक है ना, और इसका रिजल्टेंट कितना डिग्री के एंगल बना रहा है? 90 डिग्री के एंगल बना रहा है बब्बूगा। मान के चलते ये फोर्स है, ए फोर्स है, ए वेक्टर मतलब ए फोर्स है। चलो बी फोर्स कुछ ऐसे लेते हैं, ये बी है, ये है, और कर इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा? तो मान के चलते इसका एंगल क्या होगा? थीटा ये होगा। ठीक है ना, थीटा बीच में एंगल है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है, मानते हैं एक फोर्स इधर खींच रहा है और एक फोर्स इधर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट का मान कहाँ होगा? कहीं बीच में होगा बच्चों, बीच में होगा ना। तो बीच में होगा, तो बीच में मानते हैं मतलब इधर कहीं होगा। लेकिन 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 जो इसका जो रिजल्टेंट है वह छोटा, मान चलते ये फोर्स है ना, कम बल है, छोटा बल है, तो छोटा बल के साथ ना ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है बच्चों। ये कुछ ऐसे बना रहा है, ये रिजल्टेंट है। ठीक है ना, रिजल्टेंट ये कितना डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, रिजल्टेंट का अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। आर का मान कितना है? 12। अरे होगा ना। ठीक है, अब हम पढ़ाए हैं एक लॉ पढ़ाए हैं तुम लोग को, पार्लेलोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो इससे मान से ये रिजल्टेंट कितना डिग्री? 90 डिग्री कोण बना रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। ये पूरा एंगल कितना है? थीटा है। एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर a प्लस बी का मान 18 है, तो b का मान केवल कितना हो जाएगा? 18 माइनस पी लिख सकते हैं, 18 माइनस ए लिख सकते हैं। कर इसका रिजल्टेंट जो है वह ए के साथ 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं, ए के साथ। अच्छा, तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो इससे बात करें tan 90। तो अगर इस रिजल्टेंट का हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका होता है बी साइन थीटा बट्टा
ए प्लस बी कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं आप लोगों को। तो जब टेन 90 यहाँ पे, टेन 90 मतलब क्या होता है, टेन 90 का मतलब वैल्यू, टेन 90 की वैल्यू कितना है, अनडिफाइंड, टेन 90 की वैल्यू अनडिफाइंड। तो जब टेन 90 की वैल्यू अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड के बराबर ये है, पूरा ये है, ये डायरेक्शन जो है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वह अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कहने का मतलब, तो अनडिफाइंड कोई भी क्वांटिटी कब होती है, जब ऊपर कुछ भी हो, एनी, ऊपर एनी बॉडी कुछ भी हो और नीचे क्या हो, जीरो हो। जब किसी भी संख्या के नीचे जब जीरो लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, अनडिफाइंड मतलब क्या होगा, मतलब ये जो है, ये जो नीचे वाला है, ये कितना है, ये कितना है बच्चों, तो ये है ए प्लस बी कोस थीटा जो है, ये कितना है, जीरो है, अनडिफाइंड है ना। तो ये पूरा क्वांटिटी अनडिफाइंड है, ये पूरा अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड कब आता है, जब ऊपर कोई भी क्वांटिटी, कोई भी राशि कुछ भी हो लेकिन नीचे अगर जीरो रहता है ना, तो उसको बोलते हैं अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड मतलब ए प्लस बी, इसका मान जीरो हो जाएगा। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बराबर बी कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं माइनस का ए, लिख सकते हैं। ठीक है, और बोर्ड पे जगह तो नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले इतना लिख लो और बाद में बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन उतार लो, वीडियो को पॉज करके, उम्मीद है उतार लिया होगा। मिटा देते हैं इसको, चलो। चलो अब देखो, तो हम मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम ऑफ लॉ वेक्टर में, क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जो जो ये नहीं पढ़े हैं वो जाकर कृपया, इससे पहले जो मैं वीडियो डाला है उसमें जाकर पैरेललोग्राम ऑफ लॉ वेक्टर पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पाए क्वेश्चन समझ में आएगा, तो प्लीज जाकर वह वीडियो देख लें। तो मैग्नीट्यूड का मान कितना है, तो मैग्नीट्यूड का मान यही ना है 12। ठीक है ना, तो 12 लिख देंगे, चूंकि यार अंडर रूट है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। ए का मान कितना है बच्चों, लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, कितना है 18 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a। इस सबको b को एलिमिनेट करते हैं, b को वहां से डिलीट करते हैं और a वाले को पुट करके देखते हैं। ठीक है ना, a वाले को पुट करेंगे तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा, और a का वैल्यू लाकर अगर यहाँ पे रख देंगे तो हमारा किसका वैल्यू निकल जाएगा, b का वैल्यू निकल जाएगा। अपना कॉमन सेंस ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पर b वाले को डिलीट करते हैं, डिलीट मार देते हैं, यहाँ से हटा कर फेंक देते हैं यहाँ से। ठीक है, और a वाले को शामिल करते हैं। ठीक है, तो 18 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a। अब यहाँ पे देखो बी कॉस थीटा है बच्चों, तो बी कॉस थीटा का वैल्यू हम पहले से निकाल के यहाँ पे रखे हुए हैं, कितना है, तो इसका भी वैल्यू है माइनस का ए है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होगा 144 ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखें ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे अदा कर रहा है, इसका रोल भूमिका अदा करेगा, क्या हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर 18 स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, इसको बंद करते हैं। अब 144 है, यहाँ पे ए स्क्वायर लिख देंगे। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना होगा, कितना होगा 324 होगा, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कितना होगा 36a प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कट जाएगा, 144 कितना होगा 324 माइनस 36a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं, ये माइनस है तो इधर प्लस मिला देंगे, तो प्लस क्या 36a हो जाएगा, और 324 हो जाएगा, माइनस 144 हो जाएगा, और 30 ये इतना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 081 जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, ये हो जाएगा 12 में से
4 जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना है, ये है 3 में से जाएगा इतना हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो ए का मान होगा 1/36। अब ये कटेगा कितना मर्त में, 5 हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो गया 5, ए का वैल्यू कितना हो गया 5। तो ए का वैल्यू जब 5 है तो बी का वैल्यू ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। बी का वैल्यू हो जाएगा, चूंकि हम ए प्लस बी बराबर दोनों वेक्टर का, दोनों फोर्स का, एक पॉइंट पे लगने वाला दोनों फोर्स का सम कितना था, तो सम था 18। तो ए का मान कितना है 5, तो बी का मान हो जाएगा 13। मतलब कि छोटा जो बल है ना, जो छोटा फोर्स है उसका वैल्यू हो जाएगा 5, और बड़ा जो फोर्स है उसका फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 13। ये क्वेश्चन समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को जब मैं लिख देगा तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना। ठीक है, नहीं बनेगा उसके बाद मैं बनाएगा, ठीक है ना, लेकिन पहले खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसको मिटा दें, नोट कर सकते हैं, मिटा दें। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है, कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स फोर्स 2 and 3 and when their resultant फोर्स इज 4। बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करना, बहुत खूब सुंदर। पहले वीडियो को रोको, उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करो। ठीक है, देख लो देख लो। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि कोण को ज्ञात करना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल को फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि वो वेक्टर कौन कौन सा है, तो एगो वेक्टर है 2 न्यूटन का और एगो है 3 न्यूटन का। दो वेक्टर, एक 2 न्यूटन एक 3 न्यूटन, ठीक है ना। और उसका जो रिजल्टेंट है, मतलब दोनों वेक्टर का बीच का जो रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट का मान है 4 न्यूटन। कितना है, 4 न्यूटन। मतलब अगर ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, और बी जो फोर्स है इसका न्यूटन मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, और इसका जो रिजल्टेंट मतलब कि ए प्लस बी जो इसका ये दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका वैल्यू कितना है, 4 न्यूटन है। तो कह रहा है दोनों का बीच का एंगल निकाले। तो एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो पढ़ाया हमने पिछले वाला वीडियोज में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जाकर पहले देख लीजिए उसको अच्छा से, उसके बाद यहाँ पाइए। तो कह रहा है तो इसका क्या होता है, तो आर का मतलब कि मैग्नीट्यूड बराबर होता है अंडर का रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस थीटा यही निकालना है बच्चा, यही थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आर बराबर कितना लिख दे यहाँ पे, रूट अंडर, लेकिन आर बराबर दिया है कितना 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 4 न्यूटन, 4 यहाँ पे, और स्क्वायर रूट को यहाँ से उड़ा देते हैं, इधर ला देते हैं रूट को। रूट जब टपता है तो स्क्वायर में आ जाता है बबुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2, एक का मान 2 दूसरा का मान 3, कितना हो जाएगा कोस थीटा। कितना हो जाएगा 16 बराबर 4 प्लस 9 प्लस 6 12 कोस थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 कोस थीटा। अब देखते हैं 9 4 कितना होता है बच्चा, तो 16 माइनस 13 अब बराबर 12 कोस थीटा, 12 कोस थीटा। तो ये की जगह 3 आई जगह 12 कोस थीटा। ठीक है ना, 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, और ये हो जाएगा 16, कितना हो गया 12 हो गया। तो कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोस थीटा बराबर 2ab कोस थीटा का मान, तो कोस थीटा का मान कितना हो गया, ये हो जाएगा
3/12। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। 16 माइनस 13, 9 4 13, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/4, ठीक है। तो यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।